यिर्मयाह छठा बाब जो 30 आयात पर मुश्तमिल है। यरूशलेम दुश्मनों के मुहासरे में। ए बनी बिन्यामीन, यरूशलेम में से पनाह के लिए भाग निकलो और तकों में नरसिंगा फूंको और बैत हक्रम में आतरीन अलम बुलंद करो, क्योंकि शुमाल की तरफ से बला और बड़ी तबाही आने वाली है। मैं दुख्तर सयून को जो शकील और नाज़नीन है हलाक करूँगा। चरवाहे अपने गलों को लेकर उसके पास आएंगे और गिरदा गिर्द उसके मुकाबिल खैमे खड़े करेंगे। हर एक अपनी जगह में चराएगा। उससे जंग के लिए अपने आप को मखसूस करो। उठो, दोपहर ही को चढ़ चलें। हम पर अफसोस, क्योंकि दिन ढलता जाता है और शाम का साया बढ़ता जाता है। उठो, रात ही को चढ़ चलें और उसके कसरों को ढा दें, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि दरख्त काट डालो और यरूशलेम के मुकाबिल दमदमा बांधो। ये शहर सज़ा का सज़ावार है, इसमें जुल्म ही जुल्म है। जिस तरह पानी चश्मे से फूट निकलता है, उसी तरह शरारत इससे जारी है। जुल्म और सितम की सदा इसमें सुनी जाती है। हर दम मेरे सामने दुख, दर्द और ज़ख्म है। ऐ यरूशलेम, तरबियत पजीर हो, ता न हो कि मेरा दिल तुझसे हट जाए, ना हो कि मैं तुझे वैरान और गैर आबाद ज़मीन बना दूं। गर्दनकश इसराइल। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि वो इसराइल के बकिया को अंगूर की मानिंद ढूंढ कर तोड़ लेंगे। तू अंगूर तोड़ने वाले की तरह फिर अपना हाथ शाखों में डाल। मैं किससे कहूँ और किसको जताऊं ताकि वो सुने। देख, उनके कान नामख्तून हैं और वो सुन नहीं सकते। देख, खुदावंद का कलाम उनके लिए हकारत का बाइस है, वो उससे खुश नहीं होते। इसलिए मैं खुदावंद के कहर से लबरेज हूँ। मैं उसे जब्त करते करते तंग आ गया। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की जमात पर उसे उंडेलते, क्योंकि शौहर अपनी बीवी के साथ और बूढ़ा कोहन साल के साथ गिरफ्तार होगा, और उनके घर खेतों और बीवियों समेत औरों के हो जाएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं अपना हाथ इस मुल्क के बाशिंदों पर बढ़ाऊंगा, इसलिए कि छोटों से बड़ों तक सब के सब लालची हैं, और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरू कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज़ शर्मिंदा ना हुए, बल्कि वो लजाए तक नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब मैं उनको सजा दूंगा तो पस्त हो जाएंगे। बनी इसराइल खुदावंद की राह को रद्द करते हैं। खुदावंद यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे, और मैंने तुम पर निगहबान भी मुकर्रर किए और कहा, नरसिंगे की आवाज़ सुनो, पर उन्होंने कहा, हम ना सुनेंगे। इसलिए ऐ कौमों सुनो, और ऐ अहले मजमा मालूम करो कि उनकी क्या हालत है। ऐ ज़मीन सुन, देख, मैं इन लोगों पर आफत लाऊंगा जो इनके अंदेशों का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे कलाम को नहीं माना और मेरी शरीयत को रद्द कर दिया है। इससे क्या फ़ायदा कि सबा से लुबान और दूर के मुल्क से अगर मेरे हजूर लाते हैं। तुम्हारी सोख्तनी कुर्बानियाँ मुझे पसंद नहीं और तुम्हारे ज़बीहों से मुझे खुशी नहीं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं ठोकर खिलाने वाली चीज़ें इन लोगों की राह में रख दूंगा, और बाप और बेटे बहम उनसे ठोकर खाएंगे। हमसाए और उनके दोस्त हलाक होंगे। शिमाल की तरफ से यलगार। खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, शिमाली मुल्क से एक गिरोह आती है और इंतहाई ज़मीन से एक बड़ी कौम बरांगेख्ता की जाएगी। वो तीर अंदाज और नेज़ाबाज हैं, वो संग दिल और बेरहम हैं,
ان کے نعروں کی صدا سمندر کی سی ہے اور وہ گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اے دختر سیون، وہ جنگی مردوں کی مانند تیرے مقابل صف آرائی کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی شہرت سنی ہے، ہمارے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، ہم سچا کی مانند مصیبت اور درد میں گرفتار ہیں۔ میدان میں نہ نکلنا اور سڑک پر نہ جانا، کیونکہ ہر طرف دشمن کی تلوار کا خوف ہے۔ اے میری بنت قوم، ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ، اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت کر ہم پر اچانک آئے گا۔ میں نے تجھے اپنے لوگوں میں پرکھنے والا اور برج مقرر کیا، تاکہ تو ان کی روشوں کو معلوم کرے اور پرکھے۔ وہ سب کے سب نہایت سرکش ہیں، وہ غیبت کرتے ہیں، وہ تو تانبا اور لوہا ہیں، وہ سب کے سب معاملے کے کھوٹے ہیں۔ دھونکنی جل گئی، سیسا آنکھ سے بھسم ہو گیا، صاف کرنے والے نے بے فائدہ صاف کیا، کیونکہ شریر الگ نہیں ہوئے۔ وہ مردود چاندی کہلائیں گے، کیونکہ خداوند نے ان کو رد کر دیا ہے۔